जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो तो बंगाल में भी कह रहे थे आ रहे हैं। उपयोगी बता रहे योगी जी को। नालायक है, उपयोगी उपयोगी नहीं, दुरुपयोगी। देखो तुम्हें बोलना पड़ेगा, नारों से काम नहीं चलेगा। ये हमें दे दो तिरंगा, लो पकड़ो। और यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम अकेली। आज रोएंगी नहीं? हाँ आज रोएगी नहीं हमारी छोटी बहन, आज वो अपने दिल की बात रखेगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। नहीं, आप जानवर होता है, शेर हो। जानवर होता है। जो भाई को जानवर क्यों कह रही है बताओ? ऐसा नहीं कहना। ताकतवर होता है उसको फौजी बनकर आना, क्योंकि इस बार मैं फौजी बनकर ही जाऊंगी। महीना का बच्चा है, मैं यहाँ पे आ रही हूँ 11 महीना से। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बहुत बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी बोलना। ये पानी देना को रख के। मेरी भाभी है, मेरी भाभी भी अनपढ़ आई है, तो उसको भी पता नहीं दवाई कौन सा मेडिसिन टाइम पे देना है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई पूछने वाला है? कहाँ 2 करोड़ रोजगार? प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी झूठ बोलता है 15 लाख देंगे, कहाँ है? कहा कि देश की इकोनॉमी को देखो 5 ट्रिलियन बना देंगे, कहाँ है? माइनस में। अरे उनसे पूछो सब जाके प्रधानमंत्री से कि देश का रुपया, आप कहते थे कि अगर सरकार गलत हो तब जो है कमजोर होता है। आज 76 रुपये हो गए आपके राज्य में, महंगाई के वो हाल देखो क्या है। जब कच्चे तेल के दाम कम थे ना, तो भी यहाँ 100 रुपये पेट्रोल बिका है, डीजल 100 रुपये तक चला गया। ये ऐसी सरकार है। तो ये झूठी निकम्मी और युवा, मजदूर, किसान, महिला विरोधी सरकार को जनता सबक सिखाएगी 2022 में, जहाँ जहाँ चुनाव है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये नौजवान है, अब इनको ये भी वो हिंदुत्व का बड़ा नारा देते हैं। अब चेक आप एक एक आदमी पूछ लो हिंदू कितने, मुसलमान कितने, आपको पता लग जाए। मोदी जी के नारों पे मत जाइए। अभी क्या करने वाले हैं? अभी का क्या प्लान है? हमने बात की है प्रशासन से हमने कहा है, क्योंकि देना जो कुछ है वो गृह मंत्रालय को देना है। हम अगर गृह मंत्री होते तो इन सबको नियुक्ति लेटर दे दिए होते अभी, और इनको बिठा के बस में भिजवाते घर की, जाओ भाई अपने घर पहुंचो, जाके फिर अपना जो है परिवार से मिलकर नियुक्ति लेने जाना, ज्वाइन करना। लेकिन हम गृह मंत्री नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम अभी लड़ सकते हैं, हम लड़ रहे हैं। कई बार। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो जो भी ज्ञापन देना पड़ेगा गृह मंत्री को देना पड़ेगा। अब हम श्रीलंका के गृह मंत्री को तो ज्ञापन नहीं देंगे, ना ही देंगे। अमेरिका गृह मंत्री को नौकरी दो, हम भारत के रहने वाले, भारत के गृह मंत्री से बात करनी है, तो ज्ञापन भी इसलिए दे रहे हैं कि प्रक्रिया आगे बढ़े। जैसे किसानों की बातचीत हुई, सुनिए किसानों का हल कैसे निकला कि उनकी 12-13 राउंड में बातचीत हुई। हम ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पे बातचीत हो और इनका हल निकले। सर ये इतने लंबे समय से चल रहा है, क्या लगता है इस प्रदर्शन का कुछ असर यूपी चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नौजवान जब तय कर ले और समझ जाए कि वोट की वैल्यू क्या है, फिर देखो फर्क पड़ता है। सर मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी में फिर बाबा जी आ रहे हैं। अब मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो तो बंगाल में भी कह रहे थे आ रहे हैं। उपयोगी बता रहे योगी जी को। नालायक है, उपयोगी उपयोगी नहीं, दुरुपयोगी। सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन्हें मतलब नहीं है किसी से। संसद का घेराव करेंगे। जनता के हित का कौन सा काम हो रहा है बताइए ना। महिला सुरक्षित है क्या, जिन महिलाओं से संवाद कर रहे हैं? 4.5 साल में तो याद नहीं आई। मैं समझ रहा हूँ कि यूपी चुनाव की वजह से सरकार ने किसान कानून वापस लिए हैं, और अब SSC GD के बच्चों को भी अधिकार देने पड़ेंगे। हम इसको वोट से जोड़ने का काम करेंगे इस आंदोलन को। हम आंदोलन वापस लिया है वो चुनाव की रणनीति। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या, सबको पता है। ये अब अगर आप वापस इनको हाँ, हम इनसे कहेंगे अगर आज आपकी मांग ना मानी जाए तो जहाँ बीजेपी की रैली हो वहीं चले जाओ आप लोग, अपने बैनर पोस्टर लेकर। प्रधानमंत्री जो आए, गृह मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, कहो कि रोजगार कहाँ जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले किए हैं। ये सरकार सुनती नहीं है। प्रधानमंत्री वहीं हैं और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए हैं भूख हड़ताल से। सुनती नहीं, सुनाना पड़ता है। जनता लड़ेगी, क्या करे जनता? अब हथियार तो उठाने से रही, ये तो लोकतंत्र है ना, तो आप विरोध करेगी। लेकिन आप अक्सर कहते हैं कि धमाके की जरूरत होती है उनकी मेरी सरकार को सुनाने। वो तो हम करते रहते हैं, उसके लिए नौजवानों की जरूरत नहीं है। आज कौन सा धमाका कर रहे हैं? बना रहे हैं, प्लान है, बना रहे हैं। प्लान है, बड़ा प्लान है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? यहाँ से क्या करने हैं? बता दिया आपको, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत सारे कैमरों से रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी तो बच्चे जो कहें, अगर बच्चे कहें कि जेल, हम तो जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर गृह मंत्री जेल भेज दे, धन्यवाद उनका। मुकदमे डरते नहीं है। जब लोग
कलाई में घड़ी पहनते तब हम हथकड़ी पहने हुए लोग हैं। हमें क्या मतलब इन सब चीज़ों से? अगर उनके हक की लड़ाई के लिए कोई बलिदान देना पड़ा या कोई कुर्बानी तो देंगे। आपके नाम से इन बच्चों में इतना जोश है कि कल से ही तैयार बैठे हैं ये जेलों में जाने के लिए, हथकड़ियाँ पहनने के लिए। हाँ, क्योंकि ये हमसे नहीं, ये जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दी, ये मांगने क्या है? नौकरी कौन सी मांग रहे हैं पता आपको? ये कांस्टेबल की, SSGD कांस्टेबल की नौकरी, वर्दी मांग रहे हैं और देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। देश की सुरक्षा बाहर से और अंदर से युवा जब खड़ा होकर करे तो देश ताकतवर हो। सीमा पे तो जवान चाहिए, लेकिन देश के नौजवान को नौकरी नहीं दोगे। अभी तो वैसे भी ज़रूरत है, इतने जवान शहीद हुए हैं, तो नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार ने तो कहा संसद में कि 2 लाख पद है हम पे, तो दे दो। ये तो 54,000 हैं सिर्फ, आपके और बाकी पद बच जाएं। ये तो फिट हैं, मेडिकल तक हुआ हुआ है इनका, इनके लिए कोई दोबारा टेस्ट थोड़ा कराना है। आप पे नौकरी है तो दे दो, या बताओ कि आप झूठ बोल रहे थे। सर ये बच्चे 11 महीने से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारी पार्टियों के मुख्यालय हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ है, कांग्रेस है, राहुल गांधी यही बगल में रहते हैं, प्रियंका गांधी भी यही रहती, कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। आप आए हैं यूपी से, तो अब क्या अब नहीं, हम यूपी से नहीं आए, हम तो यहीं दिल्ली पे घुटना टेक लिए। हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम का इसी दिल्ली पे कब्जा करना है, तो हम यहीं। आज तो दिल्ली की टीम बुलाई है, यूपी की टीम बुला देते तो जंतर मंतर चौक हो जाए। हम तो पहले साबित कर चुके ना हमें कितना दम है, चाहे वो 21 मई 2017 हो, चाहे वो 21 अगस्त हो जब रविदास मंदिर का गुरुघर टूटा, चाहे वो 21 अगस्त जमा मस्जिद हो, 21 दिसंबर, आज भी वही हम जेल गए थे आज से 2 साल पहले। उसका क्या होगा? कहाँ है गृह मंत्री? कह रहे थे लागू करेंगे, क्यों नहीं हुआ? सरकार जानती है जब जनता खड़े हो जाए ना, तो जैसे किसानों का हल निकले उनका भी हल निकल जाए। पिछली बार कोरोना को हथियार बना दिया। चंद्रशेखर आजाद अपने युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। जो ये कहें जेल चलो तो तैयार है, कपड़े उपड़े लेके आए गाड़ी में रखे। कहाँ तक युवाओं के साथ रहेंगे? गर्म कपड़े भी लाए, वहाँ जरूरत पड़ती है जेल में। चंद्रशेखर जी कहाँ तक ये लड़ाई लड़ेंगे आप? जब तक जीत ना जाए। धन्यवाद। अब देखो, तुम्हें बोलना पड़ेगा, नारों से काम नहीं चलेगा। ये हमें दे दो तिरंगा, लो पकड़ो। और यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम अकेली। आज रोएंगे नहीं? बोल। हाँ, आज रोएगी नहीं हमारी छोटी बहन, आज वो अपने दिल की बात रखेगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। वो आज बताएगी इन सब लोगों को, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो सिस्टम के लोग यहाँ खड़े हैं, उन सब लोगों को कि ये देश सबका है। तू जितना बोलेगी ना सब सुनेंगे। तुम में से कौन कौन इसको सुनना चाहता है? हाथ खड़े करो। ये देखो, कोई ऐसा है जो यहाँ आया और तुम्हें ना सुनना चाहता हो? दोनों हाथ उठाओ, दोनों जो सुनना चाहते हैं। देखो, हमसे ज्यादा डिमांड तो तुम्हारी, ठीक है? चलो बोलो, मत घबराओ। भाई आप मीडिया के लोग थोड़ा सा नीचे जो बहनें बैठी उनको देखने की मदद करा दो। कैसे करोगे? देखो, थोड़ा सा नीचे को हो जाओ या इधर आ जाओ, नौजवानों को संभाल लेंगे। तुम इधर आ जाओ बहनों से। मेरा नाम हसीना खातून है, हम वेस्ट बंगाल से आई हूँ, हम शादीशुदा हूँ। 3 साल की बच्ची को छोड़कर आए हैं। बच्ची को पता नहीं है कि हम दिल्ली में हैं। जब भी उससे बात करते हैं, अपना हस्बैंड के साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, और उससे अगर कोई बोलता है कि तुम्हारी मम्मी दिल्ली गई है, तो बोलती नहीं, मेरे पापा का पास गई है कुछ लाने के लिए मेरे लिए। क्यों चाहती है वर्दी? क्योंकि मेरा जुनून है वर्दी। हम देश का कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हम एनसीसी ज्वाइन किए थे। बीसी सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। 2012 में हम रिपब्लिक डे कैंप में आए थे, 26 जनवरी का परेड में। तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान यहाँ इसमें मुसलमान और हिंदू कोई जाति नहीं चलता। यहाँ पे अगर किसी को कोई बता दे कि कौन सा जाति है, तो हम अपना नाम बदल देंगे। जय। 11 महीने से हम यहीं पे पड़े हुए हैं। जब भी घर से आते हैं तो अपनी बच्ची को छोड़ कर आते हैं। इससे पहले सभी कैंडिडेट को कॉल किए थे तो बोल रहा था कि अपना मतलब के लिए बुला रही हो तुम, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल का ऑल इंडिया का कैंडिडेट को हम कॉल किए थे। और जब
वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट को हम कॉल किया तो बोल रहा है अरे तुम अपना यूनिटी बढ़ाना चाहती हो इसलिए बोला रही हो। बोल रहा था कि 21 को तुम लोग अपना ज्वाइनिंग ले लेना, उसके बाद हम लोग धरने देंगे जो घर पे जो लड़का लड़की पड़ा हुआ है। हमसे ज़्यादा तो किसी का तकलीफ नहीं होगी। घर में हम झगड़ के आए, गांव में किसी को पता नहीं है कि हम दिल्ली में है। घर में किसी से पूछता है तो बोलता है कि वो मम्मी के घर पे है। ये हमारी छोटी बहन, इसको बुलवाना जरूरी था क्योंकि इस देश में राजनीतिक लोगों ने माहौल बना दिया कि मुसलमान इस देश में वफादार नहीं, वो इस देश से प्यार नहीं करते हैं। ये क्लर्क की नौकरी के लिए नहीं लड़ रही है, ये वर्दी के लिए लड़ रही है। मैं रात इससे मिला था। हमें इन नेताओं से सावधान रहना पड़ेगा, ये हमें बांटते रहेंगे। जिस दिन हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे ना तो कोई इस मुल्क को कमजोर नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता था कि बोले, और 11 महीने से रोए हैं, आज रोएंगे नहीं, लड़ेंगे। जितना भी बैरिकेड लग जाए इसको तोड़ के फोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हम इंसान हैं, नहीं आप जानवर हम होता है। शेर हो, जानवर होता है। जो भाई को जानवर क्यों कह रही है? बताओ, ऐसा नहीं जो कहना। ताकतवर होता है उसको शेर नहीं नहीं, सब एक जैसे। धन्यवाद, तुमने बोला और हमारा दिल खुश हुआ। सभी को जय हिंद। देखो 3 बजने वाले, 15 मिनट में और कुछ बहनों को सुनूंगा, 15 मिनट के बाद मैं बोलूंगा। उससे पहले मैं यहाँ के प्रशासन शासन को ये बता देना चाहता हूँ कि वो गृह मंत्री से बात कर लें और बताएं कि वो एसएससी जीडी की मांगों पे क्या बात रखने वाले हैं। अगर वो हमें हमारा हक नहीं देंगे तो ये बैरिकेडिंग हम अपने कंधों से उठा के फेंक देंगे। इसलिए मैं अभी 20 मिनट और बहनों को सुनूंगा, फिर मैं अपनी बात रखूंगा और फिर हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई वर्दी पहने हुए लोगों से है, ये तो हम में से एक है। हमारी लड़ाई है न्याय की, हक और अधिकार की, स्वाभिमान सम्मान की। ये हम लड़ेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को लड़ते हम लोग गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, लेकिन इस लड़ाई से हम पीछे हट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो 20 मिनट जो बहनें वहाँ बैठी हैं मंच पे जो है उनको छोड़ दो, उनको तुम सुनते ही हैं। जो वहाँ बैठी है और ये दम लेके आई है कि आज कुछ चाहिए, वर्दी चाहिए, वो खड़ी हो जाए। 1-2 बहनों को जरूर सुनेंगे जो वहाँ बैठी है, बहनें जो आंदोलन में है। कोई तो वीरांगना दम दिखाए, जो वर्दी चाहती वो आए और अपनी बात रखे। तैयार रहना, असम की बहनें और उड़ीसा और बंगाल की एक बहन तैयार रहना। 2-2 मिनट तुम्हें भी सुनेंगे जरूर। यूपी वाले तो बोल ही रहे ना, तो मोर्चा लिया हुआ ये। हाँ, ये तो खड़ी है। तुम पहले आ जाओ, जल्दी आओ। ये छोटी बहन है हमारी गीतांजलि, सही पहचाने ना? ठीक, लो दोनों चल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। मैं आसाम की हूँ, मेरा नाम गीतांजलि है, मेरा एक बेटी है। मेरे बेटी ने कहा था पहले, मम्मी आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा दिल्ली जा रही हूँ बेटा। किस लिए? वो जानती थी मैं सुबह 4 बजे उठकर मैं रनिंग के लिए जाती थी। हमारे गांव में कोई भी बहू या कोई भी बेटी रनिंग के लिए नहीं जाती, फौज के लिए नहीं जाती थी, लेकिन मैंने गई। मेरी सास, मेरे घर वाले मुझे गंदी नज़र से देखती थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने रिटेन दिया
ईटानगर में नाहरलगुन, वहाँ मैंने पास किया। उसके बाद मैंने फिजिकल किया, उसके बाद मेडिकल किया। मेडिकल के बाद मुझे घर वाले अच्छी सी बात करती थी। जिस दिन मेरी मेरिट में नाम नहीं हुई उन दिन मुझे इतने गाली दी कि मुझे कहने में शर्म आती है। यहाँ मैं आई, घर से फ़ोन भी आती है, गाली भी देती है, लेकिन मैं हार नहीं मिली, क्योंकि मेरी बेटी कहती थी माँ आप जा रही हो जो फौजी बन कर आना, क्योंकि इस बार मैं फौजी बनकर ही जाऊंगी। जो सत्ता में बैठी हुई ना माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस बेटी एक एक आप पर भारी पड़ेगी। जब यहाँ से निकलूंगी ना चंचल में आग लगा देंगी। यही बेटियाँ, क्योंकि यही बेटियाँ पीछे हटने वाली नहीं है। मैं तो ठान ली इस बार, आप लोग ठान ली तो फिर आगे बढ़िए और चलिए, ताकि हम भी दिखा देंगे इस बेटियाँ। उसने तो कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है बेटी पढ़ाई बेटी बताई। इस बार बेटी दिखाएंगी उसकी औकात और उसकी भारी पड़कर। मैं ज़्यादा नहीं बोलना सकती क्योंकि मैं थोड़ा हिमाचल हो जाती हूँ। सही है, चल रहा है अभी पूरा। आप लोग का यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग हार मत मानिए, क्योंकि हम लोग लड़की हार नहीं मान रहे, तो आप लोग क्यों हार मानिए। आपके अधिकार है, इस अधिकार को लिए हम इस अधिकार को लेके जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। यहाँ यूट्यूब वाले न्यूज़ वाले आते हैं, कहती है कि क्या होगा क्या नहीं, मैं यही कहती हूँ, मैं इस बार पीछे हटने वाले नहीं हूँ। 27 अक्टूबर के आए थे, मैंने यहाँ जंतर मंतर रोई थी, मैं आगे क्या होगा नहीं, मैं उस समय से अभी तक मैंने हार नहीं मानी और हार मानूंगी मैं ही, क्योंकि मेरी बेटी मेरी हौसला है। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सीमा ओडिशा से हूँ। मेरा 13 महीना का बच्चा है। मैं यहाँ पे आ रही हूँ, 11 महीना से आ रही हूँ इतना छोटा बच्चा को लेके। तो हम जब आए तो घर में पूछते हैं कि इतना छोटा बच्चा को लेके कैसे करेगी वहाँ, दिल्ली में बहुत ठंड है, इतना छोटा बच्चा कैसे रखेगी वहाँ, क्या करेगी। हम बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ठंड है लेकिन थोड़ा थोड़ा है, कुछ नहीं होगा। माँ हर रोज फोन करती है, बोलती है कि क्या हुआ बोल के। हम रोज बोलते हैं मम्मी अभी तो टाइम है ना, 21 तारीख को जो होगा 21 तारीख को होगा। तो घर हम यहाँ पहुँचे, उसी टाइम से घर से फोन आ रही कि बेटी तुम कब आएगी, बहू तुम कब घर आएगी, बच्चा को वहाँ पे कैसे रख रही है, क्या कर रही है। तो पहला दिन हम जब यहाँ आए तो अपना रूम लौटे, ऐसे सोए, उसी टाइम फोन आया घर से, मेरा पति को फोन आया कि बेटा तेरा पापा को पैरालिसिस मार दिया है। तो सोचो मेरा पति को क्या गुजर रहा होगा। जो पति को अपना पापा के पास होना चाहिए वो अपने पत्नी के पास है, और वो वर्दी के लिए लड़ रही है, वो पत्नी को साथ दे रहा है। सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं नॉर्थ ईस्ट आसाम से हूँ। मेरा नाम है मोनमी सोनवाल। मेरा फौजी बनना बचपन से ये मेरा सपना था। मैंने 4 बार डिफेंस में इंटरव्यू दी, असम पुलिस में 2 बार और एसएसबी में, उसमें मैं एक्सीलेंट आई थी और तभी भी मुझे नहीं मिली, पता नहीं किस लिए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं ससुर जी और ससुर माँ को नहीं बताती हूँ, अपनी माँ का घर से तैयारी करने जाती हूँ वहाँ। और हस्बैंड का गांव में भी पूछते हैं कि वो लोग का बहू कहाँ चले गए। हस्बैंड भी बाहर रहते तो बीवी को अकेले कहाँ छोड़ते, बहुत मतलब ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछते हैं। मैं मामी का घर में जाके चुपके से रनिंग प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ ऐसे। फिर आके अभी तक मुझे जॉइनिंग नहीं मिली। यहाँ भी हूँ तो मम्मी लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि
तो कितना झूठ बोलेगा, कहाँ रहते हो क्या। मेरी मम्मी पापा भी बहुत गरीब है, बचपन से पढ़ाई के लिए बहुत तकलीफ है। मम्मी पापा भी अनपढ़ है, मुझे ABCD तक पढ़ाने नहीं आती थी। मैं ऐसे खेत में जाके सुबह शाम फिर स्कूल जाती हूँ, बिना ट्यूशन से मैंने डिग्री की है। और बोलने के लिए बहुत वो है कि मैं अभी बता नहीं सकती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। रोना नहीं है भाई। मेरे ससुर जी भी मुझे बहुत तंग करते हैं। मुझे बहुत गालियाँ देती हैं, तू ये है कलेक्शन है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बहुत बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी बता बोलना? नहीं सकती। ए पानी देना, नहीं पानी पी के बोल मैं सरकार के खिलाफ। स्टेटस भी नहीं डालती क्योंकि पता चलेगा घर में। काल से मतलब कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग चाहिए। जो भी मुझे बुरा वाला बोले तो बोलने दिए, बोल नहीं भैया नहीं पियूंगी। पहले पानी दो फिर। हमारा एक कहावत है, पानी पी के मारना। तो जो भी कहना पानी पी के ले। मेरी हिंदी इतना अच्छी भी नहीं है। हमारी आवाज आ रही है? जो लोग हमारी छोटी बहन मोनोमी को सुनना चाहते हैं हाथ उठाएं दोनों। देखो तुम चुनाव लड़ो तो जीत जाओ, और ऐसा विधायक MP हो हमारा तो सदन में जाके बोले हमारे लिए। चलो बोलो। वीरांगनाएं आंसुओं से नहीं लड़ती, दम से लड़ती। बोलो। मैं अभी दम से आई हूँ, किसी से डर के नहीं आई हूँ, लेकिन तब भी ऐसा होता है कि शादीशुदा औरत को बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है लेकिन मेरी ससुर जी बहुत वो है कि मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं, मैं छुपा के रखती हूँ। गाली देते तो मैं हेडफोन लगा के सो जाती थी। मुझे मतलब वर्दी चाहिए, मुझे ज्वाइनिंग जैसे भी चाहिए। मेरी मम्मी पापा को भी मुझे देखनी है जो मुझे पैदा करके बड़े किए हैं, और मम्मी पापा को मैं बचपन से देखी हूँ कैसे गुजरा हुआ है। घर में बहुत सारा हम लोग, पापा का 4 भाई था, सब लोग पढ़ लिया और मेरा पापा को पढ़ने नहीं मिला। उसको गाय भैंस देखने के लिए उसका नहीं पढ़ाया गया। तो मैं इसीलिए पापा का दुख को समझ के मैं बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ के यहाँ तक आई हूँ। मुझे वर्दी चाहिए, मेरी मम्मी पापा को देखभाल करनी है। अभी मेरी पापा TB का बीमार है, 3 महीना हुआ है। मैं छोड़ कर आई हूँ मेरी हस्बैंड को रख के। मेरी भाभी है, मेरी भाभी भी अनपढ़ आई है, तो उसको भी पता नहीं दवाई कौन सा मेडिसिन टाइम पे देना है। मुझे जीत के जाना है इस बार। दोस्तों मेरा साथ दो सभी लोग, इस बार जीत के जाएंगे, वर्दी लेके ही जाएंगे। सबका सपना पूरी करना है। करम कैसे जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। करम कैसे जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। करम कैसे जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।